तो भाई यहाँ कहा जा रहा है कि हम मंदरजा झेल पोलिनोमियल को फैक्टर करना चाह रहे हैं। और फैक्टर करने से हमारा मतलब वही है कि हम इसको मुख्तलिफ अनासिर में बांटना चाह रहे हैं। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि इसको हम u जमा v के होल स्क्वायर की शक्ल में फैक्टर कर सकते हैं, जहाँ u और v या तो मुस्तकिल आदाद हैं या एक वेरिएबल वाले एक्सप्रेशंस हैं। अब पूछ रहे हैं कि u और v यहाँ पे किसके बराबर होंगे, और फिर जाहिर है कि हमें उसको फैक्टर करके भी दिखाना होगा। तो भाई पहले आप इस वीडियो को ज़रा रोक के आराम से इस सवाल पे गौर करें। देखें कि आप इसको खुद से हल कर पाते हैं या नहीं। चलें अब मिलकर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो भाई सवाल ये है कि हम इस पूरी चीज़ को u जमा v के स्क्वायर की सूरत में किस तरह देख सकते हैं। अब इसके लिए ज़रा खुद को याद दिलाते हैं कि u जमा v का स्क्वायर आखिर होता क्या है। भाई ये असल में बाइनोमियल यानी दो टर्म्स वाला एक्सप्रेशन का स्क्वायर है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये बराबर हो जाएगा u की ताकत 2 जमा 2 ज़रब u ज़रब v जमा v की ताकत 2 के। और भाई अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा या थोड़ी सी भी मुश्किल हो रही है समझने में, तो आप पिछली चंद वीडियोस को ज़रूर देख लें। उनमें हमने ये सारी बातें बड़ी तफसील से की हैं। खैर वापस आते हैं इस पे। तो क्या ये चीज़ इस पैटर्न पे बैठ रही है? क्या हम इस टर्म को u के स्क्वायर की सूरत में दिखा सकते हैं? भाई अगर ये u स्क्वायर है तो u बराबर होगा x जमा 7 के। और अगर y की ताकत 4 v स्क्वायर को दिखा रही है तो v बराबर हो जाएगा y की ताकत 2 के। और अब बची बीच वाली टर्म। तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। यहाँ u और v को आपस में ज़रब दिया जा रहा है, और यहाँ भी इस मिसाल में जो u और v हैं उनको यूं ही आपस में ज़रब दिया जा रहा है। तो हाँ भाई ये पूरी लंबी चौड़ी चीज़ वाकई इस पैटर्न पे बैठ रही है। तो हम इसको बिल्कुल u जमा v के स्क्वायर की सूरत में दिखा सकते हैं। और यहाँ जैसे कि हमने मालूम किया है कि u बराबर है x जमा 7 के और v बराबर है y की ताकत 2 के। और इसको इस्तेमाल करके हम इस पोलिनोमियल को अब फैक्टर करेंगे। तो ये पूरी चीज़ बराबर है u जमा v के स्क्वायर के। u और v हमें मालूम है कि क्या है, तो ये फैक्टर हो के बराबर हो जाएगा x जमा 7, और इसको हम ब्रैकेट्स में भी डाल देते हैं ताकि हमें वाज़ेह तौर पे दिखे कि ये भाई वाकई u की टर्म है, जमा y की ताकत 2 के होल स्क्वायर के। अच्छा, अब अगर आपको इबाम नहीं है कि ये u को ही दिखा रहा है तो इन ब्रैकेट्स को लगाने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। चलें, ऐसा करते हैं कि एक और मिसाल से इन सारी बातों को ज़रा अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो भई यहाँ भी वही सारी बातें की गई हैं। हम इस पोलिनोमियल को फैक्टर करना चाह रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हमसे कह रहे हैं कि इस पोलिनोमियल को फैक्टर करने के लिए हम u जमा v ज़रब u माइनस v को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ भी u और v या तो मुस्तकिल आदाद को दिखा रहे हैं या एक वेरिएबल वाले एक्सप्रेशंस को। अच्छा, अब पहले ना आप इस सवाल को ज़रा खुद से हल करने की कोशिश करें और मैं ज़रा आराम करती हूँ तब तक। अच्छा, तो ज़रा ये याद करने से शुरू करते हैं कि आखिर u जमा v ज़रब u माइनस v होता किसके बराबर है। और अगर आपको ये सारी बातें बहुत अजीब सी लग रही हैं तो भाई इसका मतलब है कि आपने पिछली जो चंद वीडियोज़ हैं ना वो नहीं देखी। भाई उन वीडियोज़ में हमने बहुत ही तफ़सील से बात की थी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के बारे में। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप ज़रा पहले उन वीडियोज़ को देख आएँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर आपने वो वीडियोज़ देखी हैं तो शायद आपको मालूम होगा कि ये पूरी चीज़ असल में u के स्क्वायर माइनस v के स्क्वायर के बराबर होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इन ब्रैकेट्स को खोलते हैं तो जो बीच की टर्म्स हमें मिलती हैं वो दोनों बड़े मज़े से एक दूसरे से कट जाती हैं। खैर, अब देखते हैं कि क्या ये इस पैटर्न पे बैठ रहा है या नहीं। तो ये अगर u का स्क्वायर है तो u को इसके स्क्वायर रूट के बराबर होना चाहिए, और वो हो जाएगा 2 ज़रब x के। और अगर ये v का स्क्वायर है तो v को इसके स्क्वायर रूट के बराबर होना चाहिए, और 9y की ताकत 6 का स्क्वायर रूट बराबर हो जाता है 3y की ताकत 3 के। तो अब चूंकि ये पूरी चीज़ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर के पैटर्न पे बैठ रही है,
और चूंकि यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर होता है इसके, इसलिए हम इन सारी बातों का सहारा लेके इस पोलिनोमियल को यूं फैक्टर कर लेंगे कि ये बराबर हो जाएगा 2x जमा 3y की ताकत 3 ज़रब 2x माइनस 3y की ताकत 3 के। और यूं इस सवाल को भी हमने हल कर लिया है।